नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस से हालात खराब होते जा रहे हैं और नए मामलों में तेजी में बढ़ोतरी हुई है। देश भर में गुरुवार को पिछले 24 घंटों में 2 लाख नए मामले सामने आए, जबकि इससे पहले बुधवार को 1,85,000 मामले दर्ज किए गए थे। पिछले 24 घंटों में 1,99,620 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 1,037 लोगों की जान गई है। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,40,70,300 हो गई और 1,73,152 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी तक सिर्फ कोरोना के मामलों में नए रिकॉर्ड बन रहे थे, लेकिन अब डेथ रेट में भी नए रिकॉर्ड बनने लगे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। पिछले 4 दिनों में राजधानी दिल्ली में अकेले 240 मौत हुई है, जिससे शमशान और कब्रिस्तान दोनों जगहों पर अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी हुई है। दिल्ली के आईटीओ पर सबसे बड़े कोविड कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ने लगी है। वहीं शमशान घाटों पर चिताएं बुझने का नाम नहीं ले रही है। निगम बोध घाट का आलम यह है कि शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। उसमें भी अगर उसी दिन नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के शमशान घाटों से कब इस तरह की तस्वीर सामने आएगी, किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और एक साथ 4 चिताएं जल रही और 5वीं जलने के इंतजार में है। कोरोना काल में एक तरफ निजी सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों को लेकर मारामारी है। लॉकडाउन में और उसके बाद कई छोटी मोटी कंपनियों के बंद हो जाने के बाद काफ़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए, जिसका सही आंकड़ा न तो सरकार के पास है और न ही किसी संस्था के पास। दूसरी तरफ युवाओं में एक उम्मीद जगाने वाली अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कोरोना संकट के बीच 5,000 से अधिक छात्रों को प्लेसमेंट देने का काम किया है। कोरोना संकट के बीच ये वाकई सकारात्मक खबर है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने बैच 2021 के पास आउट होने वाले इंजीनियरिंग, MBA, हॉस्पिटैलिटी के छात्रों के लिए शुरू की गई प्लेसमेंट ड्राइव में 500 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। इस कोरोना काल में 5,000 से अधिक प्लेसमेंट ऑफर लेने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। दिल्ली में 14 बड़े प्राइवेट अस्पतालों को 100% कोविड अस्पताल घोषित करने के मामले में दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में सुधार किया है। अब यह तय किया गया है कि ये अस्पताल 14 अस्पतालों के कुल 3,553 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करेंगे, जबकि 784 बेडों पर गैर कोरोना मरीजों का फॉलोअप ट्रीटमेंट होगा या ऐसे मरीजों का इलाज होगा जिनको इमरजेंसी है या सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इन 14 प्राइवेट अस्पतालों को यह भी सुविधा दी गई है कि वह चाहे तो अपने कुल बेड क्षमता का 35% तक बढ़ा सकते हैं और उन बेड पर गैर कोरोना मरीजों का इलाज कर सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ इन अस्पतालों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसके बाद ये बीच का रास्ता निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने को लेकर भारत सरकार कटिबद्ध है। देश के सभी गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ कोरोना वायरस संकट पर समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक नोट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने गवर्नरों के साथ बैठक में ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग के महत्व पर बल दिया और कहा कि RT-PCR टेस्ट को मौजूदा माहौल में 60% से बढ़ाकर 70% करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के जन भागीदारी में गवर्नरों की बेहद अहम भूमिका है। कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट की रणनीति को कारगर बनाने में गवर्नर, राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने घटिया PPE किट और मास्क की आपूर्ति के विरोध में हड़ताल शुरू की है, जिसके कारण ड्यूटी के दौरान 50% डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर का आरोप है कि वह लंबे समय से कोविड-19 ड्यूटी के लिए गुणवत्तापूर्ण PPE किट, N95 मास्क और दस्ताने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इसका संज्ञान नहीं लिया। रेजिडेंट डॉक्टर ने तत्काल प्रभाव से कोविड और अस्पताल सेवाओं की ड्यूटी को छोड़कर OPD ड्यूटी बंद कर दी है। देश भर में कोरोना के केसों की रफ्तार में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कोरोना से बचाव के उपायों के तहत 12 घंटे का यह कर्फ्यू शुक्रवार से लागू होगा। यह कर्फ्यू माह के अंत प्रभावी रहेगा। लागू किए गए अन्य उपायों में हर रोज शाम 5 बजे तक मार्केट बंद करने और सभी शैक्षणिक व कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करना शामिल है। सार्वजनिक कार्यक्रम, खेल गतिविधियां आयोजित करने की इजाजत
भी नहीं होगी। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग मौजूद रह सकेंगे। पहले ही संख्या 100 थी। राज्य में मंगलवार को 6000 से अधिक केस दर्ज किए गए थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1325 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के नए मरीजों के सभी रिकॉर्ड टूट गए। यहां पहली बार 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। यह संख्या 20,512 है। यूपी में 7 अप्रैल को 6,002 केस मिले थे। यूपी के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का संकट सामने आने लगा है। पूरे राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 25,000 डोज मंगवाने को कहा है। कोरोना के बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ में बुधवार को शाही स्नान के मौके पर 10 लाख से ज्यादा भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। यह खबर है कि सरकार कुंभ को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। उत्तराखंड की तीर्थ सरकार ने बुधवार को इस पर मंथन किया। प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि भीड़ की वजह से कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कुंभ में करवाने में लगातार दिक्कतें आ रही है। तीर्थयात्री और साधु संतों में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। उनियाल ने बताया कि कुंभ में यात्रियों और अखाड़ों में साधु संतों की संख्या सीमित की जा सकती है। समय निर्धारित किया जा सकता है ताकि दिन में एक समय में तय संख्या में ही लोग कुंभ में मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव बुधवार को राहुल गांधी की एंट्री हुई। राज्य में 4 फेज की 135 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इस तरह आधे चुनाव के बाद बंगाल पहुंचे राहुल ने उत्तर दिनाजपुर जिले के गोल पोखर में सभाओं को संबोधित किया। राहुल के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी रही। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री थाली बजाकर कोरोना भगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कोरोना आता है तो थाली बजाओ, घंटी बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। भाग गया कोरोना क्या। कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को 2 अहम फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर से इस इंजेक्शन की कीमत 3500 रुपये हो जाएगी। इतना ही नहीं, अप्रैल के आखिर से इनका उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। इसके लिए 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल देश में हर महीने 38.80 लाख इंजेक्शन तैयार किए जा रहे हैं। इस महीने के आखिर तक करीब 80 लाख इंजेक्शन तैयार होंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2021 सीजन के छठे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हरा दिया। यह बेंगलुरु टीम की सीजन में लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले टीम ने मुंबई इंडियंस को पहले मैच में हराया था। बेंगलुरु की जीत में ग्लेन मैक्सवेल ने अहम रोल निभाया। उन्होंने 41 बॉल पर 59 रन की पारी खेली। यह 4 सीजन के बाद आईपीएल में उनकी पहली 50 रही। इससे पहले मैक्सवेल ने मई 2016 में केकेआर के खिलाफ 50 लगाई थी। वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले हर्षल पटेल ने इस मैच में 2 विकेट लिए। वे 7 विकेट के साथ सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में टॉप पर पहुंच गए। हैदराबाद के खिलाफ 1 ओवर में 3 विकेट लेने वाले शहबाज अहमद ने उन्हें पर्पल कैप सौंपी। रणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान कर दिया। यह फिल्म 2005 में तमिल सिनेमा की सुपरहिट अन्नियन की आधिकारिक रीमेक होगी। फिल्म के लिए रणवीर ने रोबोट जैसी फिल्मों के डायरेक्टर एस शंकर से हाथ मिलाया है। रणवीर ने फिल्म का ऐलान करते हुए बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा, गर्व से भारतीय सिनेमा के अग्रणी दूरदर्शी मास्टर क्राफ्टमैन शंकर और दिग्गज प्रोड्यूसर डॉक्टर जयंतीलाल गड्ढा के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा करता हूं। रणवीर की अन्य फिल्मों की बात करें तो वह 83, जय शिवाय, जोरदार और सर्कस में नजर आएंगे। उन्हें अक्षय कुमार, स्टारर सूर्यवंशी में भी कैमियो करते देखा जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।